क्या आपकी आर्थिक स्थिति ऊपर नीचे हो रही है और आपको लग रहा है कि अब अपनी एसआईपी बंद करनी पड़ेगी? रुकिए, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है अपनी एसआईपी को पूरी तरह खत्म कर देना और पैसे निकाल लेना। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिना अपनी इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाए मुश्किल समय में भी अपनी वेल्थ को बढ़ाना जारी रख सकते हैं। क्या होगा अगर आप 2 साल बाद पैसा देना बंद कर दें लेकिन पैसा निकालें नहीं? क्या म्यूचुअल फंड आप पर पेनल्टी लगाएगा? जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा पोर्टफोलियो बताऊंगा जो 28 साल की उम्र वालों के लिए करोड़पति प्लान साबित हो सकता है। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी सिचुएशन बदल सकती है। आज 25,000 की एसआईपी चल रही है, कल शायद हाथ थोड़ा तंग हो जाए। ऐसे में आपको एसआईपी स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मॉडिफाई करने का ऑप्शन चुनना चाहिए। अगर आप 5,000 की जगह 2,000 दे सकते हैं तो उसे घटा दीजिए, और अगर बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं तो सिर्फ एसआईपी पॉज कर दीजिए। अपना निवेश इन्वेस्टमेंट अमाउंट मत निकालिए। याद रखिए, म्यूचुअल फंड को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसी महीने पैसा नहीं दिया, बस उस महीने आपको नए यूनिट्स नहीं मिलेंगे। हाँ, आपके बैंक से ईसीएस बाउंस चार्ज कर सकता है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। जितना पैसा जमा हो चुका है वह मार्केट की रफ्तार के साथ बढ़ता रहेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 साल की एसआईपी आपको 30 लाख रुपए तक बढ़ाकर दे सकती है? चलिए एक असली उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपने 2011 में एसआईपी स्मॉल कैप में 5,000 की एसआईपी शुरू की और इसे सिर्फ 2015 तक चलाया, यानी केवल 4 साल। कुल जमा हुए लगभग 2,40,000। जब आपने एसआईपी रोकी तब उसकी वैल्यू करीब 5,50,000 थी। लेकिन असली जादू तब हुआ जब आपने वो पैसा नहीं निकाला और 2026 तक छोड़ दिया। आज उसी पैसे की वैल्यू लगभग 30 लाख रुपए के आसपास है। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपको 15 साल तक लगातार पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है। जब तक हालात अच्छे हैं पैसा झोंकते रहिए, जब मुश्किल आए तो बस उसे वहीं छोड़ दीजिए। वो बीज अपने आप पेड़ बनता रहेगा। अब बात करते हैं कि कौन सा फंड बेस्ट है। अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच है तो आपके पास सबसे बड़ा हथियार है समय। पहला है चिल्ड्रन बेनिफिट फंड से बचें। इनकी जगह आप एसबीआई स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप या क्वांट स्मॉल कैप फंड जैसे चुन सकते हैं, जिनका एयूएम ज़्यादा होता है। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप 5,000 निवेश करना चाहते हैं तो एक एक हज़ार 5 अलग अलग बेहतरीन स्मॉल कैप फंड या मिड कैप फंड्स में बांट दें। तीसरा है लमसम या एसआईपी। अगर आपकी फिक्स सैलरी नहीं है तो चिंता ना करें। जब भी हाथ में 500 हज़ार रुपये आए उसे वन टाइम यानी टॉपअप के रूप में इन्वेस्ट कर दें। अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी वेल्थ प्लान जैसे एसबीआई वेल्थ बिल्डर में फंसे हैं, यहाँ सालाना लाख रुपए जा रहे हैं, तो मेरी सलाह मानिए, उसे रिव्यू कीजिए। अक्सर ऐसे प्लान से निकलकर स्मॉल कैप में स्विच करना लंबी अवधि में ज़्यादा फायदेमंद होता है। और जो लोग पूछते हैं कि बच्चों के नाम पर इन्वेस्टमेंट कैसे ट्रांसफ़र होगा, तो फिक्र ना करें। 18 साल के होते ही बस एक केवाईसी की प्रक्रिया के जरिए बिना कंपाउंडिंग को छेड़े सब उनके नाम हो जाता है। अंत में बस इतना कहूँगा, निवेश शुरू करना ज़रूरी है, चाहे वो 500 से ही शुरू करें। दोस्तों, पैसा आपका है, इसलिए आखिरी फैसला भी आपका ही होना चाहिए। मेरा काम है आपको सही जानकारी देना ताकि आप किसी जाल में ना फंसें। इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर नॉलेज फ्री में देते हैं, जिसके लिए बाहर लोग हज़ारों रुपये फीस लेते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें। और दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से रिलेटेड या फाइनेंशियली कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका आंसर आपको रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और समझदारी से निवेश करते रहिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।